हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज हम मुस्लिम अरब दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो मालो दौलत में दुबई के शेखों को अपना बच्चा मानते हैं। यहाँ औरतें सोने और हीरों को हाथों की मैल समझती हैं। यहाँ के शहजादे पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं। इसमें लाखों की तादाद में पाकिस्तानी काम करते हैं। ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। यहाँ के शहजादे पाकिस्तान में आकर कौन कौन सी अयाशियाँ करते हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो YouTube पर मौजूद हमारा चैनल ट्रैवल एंट्री सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। कतर, जिसे अरबी में दौलत अल कतर कहा जाता है, ऑफिशियली तौर पर स्टेट ऑफ कतर कहा जाता है। ये मगरिबी एशिया का खूबसूरत सहराई अरब मुल्क है। इस जजीरा नुमा मुल्क की सरहदें जनूब की जानिब से सिर्फ सऊदी अरेबिया को लगती है। कतर लफ्ज दरअसल अरबी के लफ्ज कतरान से निकला है, जिसके मायने है तारकोल की सरजमीन, क्योंकि ये सरजमीन कुदरती तेल और गैस से मालामाल है। कतर का अगर नक्शा देखा जाए तो जनूब मगरिब में खलीज फारस, शुमाल मशरिक में खलीज अरब और जनूब की जानिब से सऊदी अरब का बॉर्डर लगता है। यानी एक जानिब से बॉर्डर और बाकी तीन जानिब से समंदर लगता है। नाजरीन, कतरी शहजादों को पाकिस्तान में कौन नहीं जानता। जी हाँ, ये वही शहजादे हैं जो हर साल शिकार की गर्ज से पाकिस्तान आते थे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्टे करते और नायाब परिंदे तलोर का शिकार करते थे। ये शहजादे मुकम्मल तैयारी के साथ अपने सिखाए गए बाज और मखसूस किस्म के असले के साथ तशरीफ लाते और जमकर तलोर का शिकार करते। नाजरीन, आपको बताता चलूं, ये अयाश शहजादे तलोर का शिकार ही नहीं करते थे, बल्कि नौजवान पाकिस्तानी लड़कियों के साथ जमकर अयाशी करते और इन्हें पैसे की लालच देकर उनका जिस्म नोचते। इनके लिए स्पेशल महफिलों का इंतजाम किया जाता और हर किस्म की अयाशी से आरास्ता किया जाता था। दोस्तों, कतर का दारुल हुकूमत दोहा है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम शहर है। इस शहर में तमाम हुकूमती इदारों के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। ये शहर कतर की मशरिक की जानिब खलीज फारस के साहिल पर वाक़या है। ये अल वक्रा के शुमाल और अल खोर के जनूब में वाक़या है। ये कतर का इंतहाई खूबसूरत और तेज तरक्की करने वाला शहर है। यहाँ बेशुमार ऐसे पॉइंट हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। कतर एक इस्लामी मुल्क है, इसीलिए यहाँ तमाम कानून इस्लाम की रोशनी में बनाए गए हैं और इनको नाफिज किया गया है। सिवाय सऊदी अरब की तरह कत्ल की सजा कत्ल से। कतर का कुल रकबा 18,581 मुरब्बा किलोमीटर है और अपने रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 158वें नंबर पर आता है। कतर की कुल आबादी 30,75,482 लोगों पर मुश्तमिल है, यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 176 लोग आबाद हैं। कतर की कौमी जुबान अरबी है। इसके अलावा और भी बहुत सी जुबानें यहाँ बोली जाती हैं। इंग्लिश जुबान गवर्नमेंट के तमाम इदारों में, तमाम तालीमी इदारों में और यूनिवर्सिटीज में आम बोली जाती है। कतर की कुल आबादी का 65.5% हिस्सा मुसलमान है और इस्लाम ही मुल्क का कौमी मजहब है। 15.1% हिंदू, 15.2% क्रिश्चियन, 3.3% बुद्धिज्म और बाकी 1.9% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। मुल्क का निज़ाम हुकूमत बादशाहत है। दोस्तों, कतर ने 1971 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की और आज ये आज़ाद मुल्क की हैसियत रखता है। कतर दुनिया के अमीर तरीन और मकबूल तरीन मुमालिकों में से एक है। इसकी शोहरत को तब 4 चांद लगे। 2022 में इसने फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की। इस वर्ल्ड कप को देखने के लिए पूरी दुनिया से लाखों लोग यहाँ आए। इस वर्ल्ड कप की मेजबानी करने में कतर ने लाखों डॉलर्स लगाए और करोड़ों डॉलर्स कमाए। मुल्क के तमाम अख्तियारात बादशाह के पास होते हैं। वजीरों और मशीरों की बाहमी मुशावरत से मुल्की कानून बनाए भी जाते हैं और तोड़े भी जाते हैं। कतर का झंडा 2 रंगों से मिलकर बनाया गया है, सफेद और गहरा मैरून। कतर में चलने वाली करेंसी रियाल है। दोस्तों, कतर इक़वाम मुत्तहिदा, तंजीम ताउन इस्लामी, अरब लीग और मजलिस ताउन बराए खलीजी अरब का भी हिस्सा है। ये एक मजबूत माशियत होने की वजह से आलमी सतह पर मकबूलियत रखता है। कतर की आमदनी का दारोमदार कुदरती ऑयल
और कुदरती गैस पर है। ये मुल्क हर साल लाखों लीटर बैरल ऑयल दुनिया को फरोख्त करता है। ये इंडस्ट्री मुल्क की माशियत का सबसे बड़ा सहारा है। इसके अलावा कतर में माहीगीरी बहुत आला और वसी पैमाने पर की जाती है और यहाँ की मछली पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। कतर का सालाना जीडीपी 328.134 बिलियन डॉलर्स है और यहाँ की फीकस आमदनी 1,14,210 डॉलर्स है। ये मुल्क अपनी जीडीपी के लिहाज से दुनिया के 62वें और फीकस आमदनी के लिहाज से दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है। मुल्क का अमीर तरीन शख्स मुल्क का बादशाह शेख तमीम बिन हमद है, जिसके अपने तेल, कुदरती गैस, मछली के वसी असासे मौजूद हैं। कतर में ट्रांसपोर्ट का वसी निजाम मौजूद है। रोड साफ सुथरे और खुले हैं। कानून की खिलाफ वर्जी बिल्कुल ना होने के बराबर है। कतर का मेट्रो सिस्टम भी इंतहाई जबरदस्त है। आपकी जेब में अगर 5 कतरी रियाल मौजूद हैं तो इसकी मेट्रो टिकट लें और जहां तक मेट्रो चलती है आप वहां तक सफर कर लें। ये एक पुरअमन मुल्क है। बदनज़मी ना तो ये होने देते हैं और ना ही करते हैं। कतर में टोटल 6 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। दोहा एयरपोर्ट मुल्क का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। कतर की कौमी एयरलाइन कतर एयरवेज है, जो दुनिया की नंबर 1 एयरलाइंस में शुमार होती है। सालाना 3 करोड़ लोग इस एयरलाइन के जरिए सफर करते हैं। मुल्क में ज़राअत बराए नाम होती है। मुल्क का ज्यादातर रकबा पत्थरी, मैदानी और रेगिस्तानी है। कतर में साफ और मीठा पानी बिल्कुल ना होने के बराबर है। समुद्री पानी को फिल्टर करके ज़ेरे इस्तेमाल लाया जाता है और इसी पानी को बड़े बड़े वाटर फिल्टर प्लांट के जरिए साफ करके पीने के काबिल भी बनाया जाता है। कतर पाकिस्तान से टाइम के लिहाज से 2 घंटे पीछे है। कतर का कॉलिंग कोड +974 है और इंटरनेट डोमेन नेम .ua है। दोस्तों, कतर में शादियां इंतहाई धूमधाम से की जाती हैं। कतर में फुटबॉल को इंतहाई शौक से खेला जाता है। इसके अलावा कैमल रेस और हॉर्स रेस बहुत शौक से खेली जाती है। कतर में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। 3 अदवार में समंदर होने की वजह से हवा में हर वक्त नमी रहती है। कतर में सर्दियों का तो नामो निशान ही नहीं। जरा सा मौसम नॉर्मल होता है, फिर गर्मी स्टार्ट हो जाती है। कतर का हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट माना जाता है। यहाँ क्राइम की शरह 0.5% है। कतर में जंगल का तो नामो निशान ही नहीं। हर तरफ खुश्की और पथरीले पहाड़ ही नजर आएंगे। कतर में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज्यादा है। मौजूदा वक्त में कतर की औरतें बहुत ओपन हैं। कतर में हफ्तावार छुट्टी फ्राइडे और सैटरडे को होती है। कतर के कैपिटल दोहा में दुनिया का सबसे लंबा साइकिल ट्रैक मौजूद है, जहां बेशतर दफा साइकिल रेसिंग भी हो चुकी है। कतर का अल्तानी खानदान 1968 यानी कतर की आजादी से पहले ही पावर में था, जो आज तक चला आ रहा है। कतर में बेली डांस की महफिलें बाकायदा तौर पर मुनक्किद की जाती हैं। कतर की औरतें और मर्द रक्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कतर की गवर्नमेंट अपना रियल एस्टेट का बिजनेस लंदन और इंग्लैंड में भी कर रही है, जहां से हर साल करोड़ों डॉलर्स की आमदनी कानूनी खजाने में आती है और माइशत को बहुत सहारा देती है। अगर बात करें कतरी लोगों की अयाशी की, तो कतरी लोग अपने पैसे के दम पर पूरी दुनिया का ट्रैवल करते हैं। एक कतरी ने 4 शादियां की हुई हैं और कई गर्लफ्रेंड्स रखी हुई हैं। दोस्तों, कतर एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन यहाँ हर वो काम होता है जो इंग्लिश मुल्कों में होता है। यहाँ के नाइट क्लब्स इंतहाई ओपन हैं, जहाँ सारी रात डांस पार्टीज चलती हैं। और अगर बात करें कतर की बीचेस की, तो यहाँ की बीचेस भी इंग्लिश मुल्कों की तरह फुल ओपन हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि किसी इस्लामी कंट्री में हम घूम रहे हैं। इनके शौक का कोई मोल नहीं। सिर्फ अपनी गाड़ियों और गर्लफ्रेंड्स के ऊपर लाखों कतरी रियाल खर्च कर देते हैं। इन लोगों के पास इतना पैसा है कि दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ी हो या कोई बिल्डिंग, इनके लिए उस चीज को खरीदना इंतहाई आसान है। कतर में मेडिकल का शोबा इंतहाई जबरदस्त है। यहाँ मेडिसिन बहुत महंगी है। जिनकी इंश्योरेंस है उनके लिए कुछ आसानियां हैं, और जिनकी इंश्योरेंस नहीं है उनके साथ बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। कतर में तालीम का निज़ाम भी इंतहाई जबरदस्त है। गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट करती है। दोस्तों, कतरी लोग खजूरें, कावा, हरीसा ये सब चीजें बहुत शौक से खाते हैं। इसके अलावा मटन मंदी, बीफ मंदी, ऊंट का गोश्त बहुत शौक से खाया जाता है। अगर कतर की तारीख पर नजर डाली जाए तो
तो यहाँ से मिलने वाले आसार कदीमा से ये साबित होता है कि 400 साल पहले से यहाँ लोग आबाद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के थारी लोग आबाद थे। इसके बाद यह खित्ता इस्लाम के नूर से मुनव्वर हुआ। सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद इस पर बरतानिया ने कब्जा किया। फिर 1971 में इसने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और आज तक एक आज़ाद मुल्क की हैसियत के तौर पर दुनिया में मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।